श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लवकुश कांड। गहौ अस्त्र जनि कहौ कहानी, पूछे नात्म गाँव कै जानी। समर बात बहु अति कदराई, छाड़ी सोच अब करहूँ ललाई। बालकों ने उत्तर दिया, कहानी मत कहिए, शस्त्र धारण कीजिए। नाम और गांव क्या जानकर पूछते हैं। युद्ध भूमि में तो बहुत बातें करना अत्यंत कायरपन है, इसलिए अब सोच त्याग कर युद्ध कीजिए। बंस नाम बिनु पूछे ताता, हतौ न बाल मनोहर काता। माता सीय जानक के जाता, वाल्मीकि मुनि पलयो ताता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम मनोहर शरीर वाले बालकों का वंश और नाम पूछे बिना बाण नहीं मारूंगा। बालकों ने उत्तर दिया, हे तात, हमारी माता का नाम सीता है, वे जनक जी की कन्या है और वाल्मीकि जी मुनि ने हमारा पालन किया है। पिता वंश नहीं जानहि आजू, लव कुश नाम ऋषि बर कर काजू। सुनी सब कथा राखी मन माही, बाल बिलो की बदव बल नाही। हम अपने पिता के वंश को आज तक नहीं जानते। हमारा नाम लव और कुश है और हम ऋषिवर वाल्मीकि के सेवक हैं, उन्हीं के काम करते हैं। सारी बात सुनकर श्री राम जी ने मन ही मन विचारा कि अपने इन बालकों को मारना उचित नहीं है। आवत सुभट समूह हमारे लरिहई, तुम सन समर सुखारे। अस कही अंगद नील उठावा, जामवंत कपपत ही बुलावा। उन्होंने कहा, हमारे योद्धाओं के झुंड आते ही हैं, वे तुम्हारे साथ सुखपूर्वक लड़ेंगे। यह कहकर उन्होंने अंगद और नील को उठाकर जामवंत तथा सुग्रीव को बुलाया। कपिराज अंगद जामवंत ही बोली, निशिचर नायकम हनुमान द्विद मयंद नील ही सुबट जे अति लायकम। तब हरन सूलहि पाप नासन, कयो हंसी रघुनंदनम। भरतादि रिपुहन सन्मित, लक्ष्मण परे खल मद गंजनम। तब पापों के नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव, अंगद, जामवान, विभीषण, हनुमान, द्विद, मयंद और नील को, जो लड़ने में बड़े निपुण योद्धा थे, बुलाया और उनसे हंसकर कहा, दुष्टों का मान मर्दन करने वाले वीर भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण आदि लड़ाई में मूर्छित पड़े हैं। लंकेश आदिक सुभट मारे, वीर जे महिमंडनम। ते आजु बालक विप्र सोरन, परे रिपु मद गंजनम। कुल कानी अब निज जानि, लरहु सो शैल तरु बहु लई चले। कही हूर बानर जूहु, पर्वत डारी पुनि रन मुरि चले। जो समस्त पृथ्वी के वीरों के शिरोमणि थे और उन्होंने रावण आदि वीरों को मारा, शत्रुओं के घमंड को चूर करने वाले, वे ही आज युद्ध में ब्राह्मण के बालकों से पराजित हो गए। इसलिए अब तुम लोग लड़कर अपने कुल की राज रखो। यह सुनते ही बंदरों के समूह हुंकार करते हुए बहुत से वृक्षों और पर्वतों को लेकर युद्ध भूमि को फिर लौट पड़े। सावधान धनु बाल ले, धायौ लव बलमान। समुख आई विभीषण ही, बोल्यों बहुत रिसान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। बलवान लव बड़ी सावधानी से धनुष बाण लेकर रणभूमि में आए और विभीषण के सामने आकर अत्यंत क्रुद्ध हो बोले, सुनु सठ बंधु ही समर जुहाई। शत्रु ही मिलेऊ निपट कदराई, पिता समान बंधु बड़ तोरा। त्रियाता सुलह घर बर जोरा। रे मूर्ख, सुन, तूने युद्ध भूमि में अपने भाई का वध कराया और बड़े कायरपन से शत्रु से जा मिला, और फिर उस बड़े भाई की जो तेरे माता पिता के समान था,
स्त्री को बलपूर्वक अपने घर में रख लिया। पापी मातु कयऊँ कई बारा, सो पत्नी ये धर्म तुम्हारा। बूढ़ी मरऊँ सागर में जाई, मरुगर काटी अधम अन्यायी। रे पापी, तूने कई बार उसे माता कहकर पुकारा है, उसी को स्त्री बना लिया। ये क्या यही तेरा धर्म है? रे नीच, तू समुद्र में जाकर डूब मर। रे अन्यायी, तू अपना गला काट कर मर जा। समर भूमि मम सन्मुख आवा, लाज होत नहीं गाल बजावा। आखिन आगित डरी जाई, नाहित मृत्यु निकट खल आई। अब तू युद्ध भूमि में मेरे सामने आया है, गाल बजाते तुझे लाज नहीं आती। मेरी आंखों के सामने से टल जा, नहीं तो रे दुष्ट अपनी मृत्यु निकट ही आई जान। सुनि किसियान गदा तेलीनी, सरहति खंड खंड लव कीनी। सात बान मार्यो करी क्रोधा, गिर्यो धरनि सर लागत जोधा। यह सुनते ही विभीषण ने खिसियाकर हाथ में गदा ली, जिसे लव ने बाणों से काट कर टुकड़े टुकड़े कर डाला। फिर क्रोध में आकर लव ने 7 बाण मारे, जिनके लगते ही वह वीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरत कोप करि शूल चलावा, लव तनु जड़ित समान समावा। परंतु गिरने के साथ ही विभीषण ने एक ऐसा त्रिशूल मारा जो लव के शरीर में बिजली के समान समा गया। दूरी शूल करि बंधु दऊ, सर मार्यो पुनिदाप। जामवंत कपिराज नल, अंगद करई बिलाप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। उन दोनों भाइयों ने त्रिशूल को निकाला और फिर क्रोधपूर्वक बाण मारे। यह देख जामवंत, सुग्रीव, नल और अंगद विलाप करने लगे। जो गिरि तरु कपि डारहि आई, रज सम करि तेहि देई उड़ाई। निज बानन कपि घायल कीने, जेहि जस उचित तो तस फल दीने। रे बानर समूह जो पर्वत और वृक्ष आकर डालते हैं, दोनों भाई उन्हें धूल के समान उड़ा देते हैं। इस प्रकार लव कुश ने अपने बाणों से सब वानरों को घायल कर दिया और जिसको जैसा उचित था वैसा ही फल दिया। रघुकुल तिलक प्रचारत पाछे, वीर धुरीन हने सब आछे। अंगद हनुमान भट भारी, ते धाये तरुशैल उपारी। पीछे से रघुवंश तिलक श्री रघुनाथ जी ललकारते थे, परंतु अच्छे श्रेष्ठ वीरों पर लवकुश ने प्रहार किया। अंगद, हनुमान आदि जो भारी योद्धा थे, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर दौड़े। डारी शैल दो भिरे रिसाई, खड्गन हने वीर बरियाई। कपिन कोप भरी उरहत तेहि, जिमि खग मसक चोट गज देहि। उन पर्वतों को कुमार पर फेंक कर भी दोनों उनसे क्रोधपूर्वक जा भिड़े, लेकिन वीर कुमारों ने उन पर तलवारों से आक्रमण किया। वानरों ने क्रुद्ध हो उनके हृदय पर बड़े वेग से आघात किया। वह आघात उन्हें वैसा ही लगा जैसे हाथी की मच्छर से चोट लग जाए। हति दोनों कपि भूमि गिराए, जामवंत कपि पतहि पे आए। यही तनु कटुको समर लड़ाई, जीते लड़े बहुत हम भाई। जब उन्होंने उन दोनों वानरों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया, तब जामवान सुग्रीव के पास आकर बोले, भाई, हमने इस शरीर से करोड़ों संग्राम जीते हैं, अनेक योद्धाओं को मार डाला और अनेक को जीता है। यह बालक त्रिभुवन बली, जीत सकई नहीं को। चलऊ प्राण दीजे समर, अमर जगत नहीं होए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। किंतु ये बालक ऐसे बलशाली हैं कि इन्हें तीनों लोकों में कोई नहीं जीत सकता। संसार में कोई अमर नहीं है, इसलिए हम चलकर लड़ाई में प्राण दे डालें। आए भालू बटि बट नाना, तानि सरासन सर संधाना। हृदय ताकि लव मार्यो सायक, जो जन साथ गयो कपिनायक। लव ने जब बहुत से शक्तिशाली रीछों और वानरों को आते देखा, तब धनुष तान कर उस पर बाण चढ़ाया और ताक कर सुग्रीव के हृदय में ऐसा मारा कि वह 7 योजन पर जाकर गिरा।
धाये भालु कपि कोप बढ़ाई, मल जुद कुस कीन तहाई। निज बल भालु ही अवनि पछारा, दो कर चरण बांधि बिकरारा। जब रीछ और बानर बहुत क्रुद्ध होकर दौड़े, तब कुश उनसे मल्ल युद्ध करने लगे। कुश ने बलपूर्वक जामवान को पृथ्वी पर पटक दिया और दोनों हाथ पांव बांधकर व्याकुल कर दिया। हनुमंत ही बांधेउ पुनि धाई, राख्यो निकट अस्पथल आई। रखवारी छाड्यो लव बीरा, आप गयो रघुनायक तीरा। कुश ने फिर दौड़कर हनुमान जी को बांध लिया और घोड़े के निकट लाकर बिठाया। उनकी रखवाली के लिए लव को वहीं छोड़कर आपको श्री रघुनाथ जी के पास गए। देखऊं रथ पर श्रीपति सोए, फिरऊं वीर निज लाज बिगोए। सुभग अस्त्र पट भूषण नाना, चले अश्व धरि लय हनुमाना। परंतु श्री रामचंद्र जी को रथ पर सोते हुए देखकर वीर कुश लाज से पीछे लौट गए। फिर घोड़े पर उत्तमोत्तम अस्त्र आभूषण और वस्त्र डालकर वे हनुमान जी के साथ आश्रम को चले। शुभ अस्त्र पट भूषण सुमर कट रीछ, संग है घर चले सिय निकट नायो। माथ दो सुत बेट भूषण जे भले, पहिचानी दो भट निरखी भूषण। सहमी सिय धरनी परी, यही बीच मुनिवर सगन आए। सियहि अति विनती करी। उत्तम अस्त्र, कपड़े, गहने और रीछों तथा वानरों को घोड़े के साथ लेकर वे आश्रम को चले। सीता जी के निकट आकर दोनों पुत्रों ने उन्हें प्रणाम किया और उत्तम आभूषण भेंट किए। सीता जी ने दोनों वीरों को पहचान लिया और भूषण आदि देखकर सहम गए और फिर उसी समय वाल्मीकि वन से आश्रम में पधारे। उन्हें देखते ही सीता जी ने उनसे बड़ी विनती की। हनुमंत बालहि छोरी बेगहि, त्यागी बहु सम जायऊं। रूपु मदन लक्ष्मण सहित, परत राम समर सुवायऊं। सुत कीन कर्म कलंक कुल मह, मोहि विधि विधवा करी। तजी सोच चंदन अगरु आनहु, जाऊ पिय संग अब जरी। फिर अपने पुत्रों को बहुत समझाते हुए उन्होंने कहा, हे बेटे, तुम हनुमान और जामवन को अविलंब छोड़ दो। शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत और श्री रामचंद्र जी को रण में मूर्छित कर तुमने अपने कुल को कलंकित किया। विधाता ने मुझे विधवा कर दिया। अब सोच त्याग कर चंदन और अगर की लकड़ियां ले आओ, मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊं। मुनि धीर जानकी देई, लव कुश संग लय सादर चले। रन देखी बालक चरित देखत, बिहसी मन प्रमुदित भले। रथ देखी है पहिचानी, प्रभु कह जाए मुनि आगे भये। उठी बैठु कौशलनाथ, आरत तनय तब आगे छये। सीता जी को धीरज बंधाकर और लवकुश को आदरपूर्वक साथ लेकर वाल्मीकि जी रणभूमि में आए। उन बालकों के चरित्र को देखकर वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी के रथ और घोड़ों को पहचान कर मुनिवर प्रभु के आगे जाकर बोले, हे कौशलनाथ, उठिए, आपके दोनों दीन पुत्र आगे खड़े हैं। सुनि मुनि बर बर बैन जागे, रघुपति भय हरन। बिहसी उधारे नैन, लीने हृदय लगाए मुनि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनिवर वाल्मीकि के सुंदर वचन सुनकर भय को नष्ट करने वाले श्री रघुनाथ जी आगे और हंसकर ज्यों ही उन्होंने अपने नेत्र खोल डाले कि मुनि को उनको हृदय से लगा लिया। प्रभु ही देखी मुनि अति हर्षाने, बार बार निज भाग बखाने। जेई विधि शेष सिय बन आनी, मुनि बर सो सब कथा बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बार बार अपने भाग्य की प्रशंसा की। जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने सीता जी को वन में लाया था, मुनिराज ने वह सारी कथा कह सुनाई। लव कुश कथा सकल मुनि भाखी, शिव बिरंचि सूरज करि साखी। मिले तनय दो हृदय लगाई, सुधा बरसि सुर सेन जियाई। वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा, शिव और सूर्य को साक्षी रखकर लवकुश की सारी कथा कह सुनाई।
तब श्री रामचंद्र जी ने दोनों पुत्रों को हृदय से लगा लिया और देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सेना को जीवित कर दिया। भरत आदि जाग्यों सब भ्राता, लक्ष्मण चले जहाँ सिय माता। बहुरी राम लक्ष्मण ही बुलाए, सुनहु तात बचन मन लाए। भरत आदि सब भाई जागे, तब लक्ष्मण जी सीता जी के पास चले। फिर श्री राम जी ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, हे तात, मन लगाकर मेरे वचन सुनो। तात बचन मम मानहु भाई, सिय सन शपथ लेहु तुम आई। लक्ष्मण जाय शीस सिय नावा, कुशल कही बहु विधि समझावा। हे तात, हे भाई, मेरी बात सुनो और तुम जाकर जानकी जी से शपथ लो। लक्ष्मण जी ने जाकर सीता जी के चरणों में सिर झुकाया और कुशल समाचार कहकर अनेक प्रकार से समझाया। हरि इच्छा सिय मनु अस भावा, शेष सहस फनि आनि दिखावा। जाय सभा मही जनक दुलारी, सत्य रूप अस गिरा उचारी। नारायण की इच्छा से सीता जी के मन को भी यह बात अच्छी लगी। शपथ करने की प्रेरणा हो गई और उन्होंने 1000 मुख वाले शेष जी को साक्षात लाकर दिखा दिया। तब सभा में जानकी जी ने यह सत्य रूप वाणी कही। मन वच कर्म बिना भगवाना, सपने हूँ पुरुष न जानऊ आना। तो धरनी माता सुनि लीजई, निज मैं ठोर मोहि अब दीजई। यदि मन वचन और कर्म से प्रभु श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त मैंने स्वप्न में भी किसी दूसरे पुरुष का ध्यान नहीं किया हो, तो हे धरनी माता, धरती माता, सुनिए, मुझे अपनी गोद में रहने के लिए स्थान दीजिए। जब सीता असी गिरा उचारी, बिदरी भूमि शब्द भारी। तामे ते अति शुभ्र सुआयो, निर्मल सिंहासन प्रगटायो। जब सीता जी ने ऐसी बात कही तब घोर शब्द हुआ और पृथ्वी फट गई। उससे एक अत्यंत मनोहर और निर्मल सिंहासन प्रकट हुआ। ताको सर्प रहे करि धारन, बैठे वसुधा सब जग तारन। तुरत गोद सीता तेहि लीनी, सावधान करि आशीष दीनी। उसे पृथ्वी को सहस्त्रमुख शेष जी ने धारण कर रखा था, अर्थात समस्त विश्व को तारने वाली पृथ्वी उन पर सशरीर बैठी थी। उसने जानकी जी को तुरंत अपनी गोद में ले लिया और सावधान कर आशीर्वाद दिए। सही सुता तुम दुख अति भारी, चलो लोक मम हो सुखारी। हे बेटी, तुमने बहुत बड़े बड़े दुख सहे, अब हमारे लोक में चलकर सुख उपभोग करो। जटित मनिन सिंहासनहि, सादर सिए चढ़ाई। भयो अलोप पताल मह, महिमा किमि कही जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। धरती ने मणि जड़ित सिंहासन के ऊपर सीता जी को आदरपूर्वक चढ़ाया। वह सिंहासन पताल में विलुप्त हो गया। इस महिमा का वर्णन कैसे किया जाए। लक्ष्मण चरित देख सब टाढ़े, नयन प्रवाह चलत अति गाढ़े। सकल चरित सुनि कृपा निधाना, चलन हमार सिय मन जाना। लक्ष्मण आदि इस चरित्र को खड़े खड़े देखते ही रह गए। सबके नेत्रों से आंसू बहने लगे। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी इन सब चरित्रों को सुनकर जान गए कि सीता मन ही मन समझ गई थी कि अब हम भी अपने लोक को जाएंगे। तनय सहित प्रभु निजपुर आए, दान दीन शुभ यज्ञ कराए। जय जय विधि सुर आय सुदीन, कोटि कोटि विधि प्रभु सोई लीने। तदअंतर अपने पुत्रों के साथ प्रभु अपने नगर को आए और उस शुभ यज्ञ को पूर्ण कर अनेकानेक दान किए। देवताओं ने जैसी तैसी आज्ञा दी, प्रभु ने उसे करोड़ करोड़ प्रकार से किया। कौटिक धेनु धाम धन धरनी, दीन कृपा निधि कोसक बरनी। भोजन विविध भांति करवाई, विदा किए मुनि वृंद बुलाई। कृपा सागर प्रभु ने करोड़ों गौएं, धन
घर और पृथ्वी का इतना अधिक दान किया कि उसका वर्णन कौन कर सकता है। उन्होंने अनेकानेक मुनि बुलाए और उत्तम प्रकार के भोजन कराकर उन्हें विदा किया। जन कही पूजी विदा प्रभु की ना, दो गुर पूजी पदोदक दीना। आए जनक गुरहि बहुचाई, बैठे प्रभु मही सुरन बुलाई। जनक जी का भी पूजन कर प्रभु ने विदा कर दिया। इसके बाद उन्होंने दोनों गुरुजी की पूजा की और चरणामृत लिया। जनक जी और गुरुओं को पहुँचाने के बाद वे ब्राह्मण को बुलाकर बैठे। लक्ष लक्ष बर धेनु धना, पूजी पूजी द्विज पाए। एक एक विप्रन दई, हर्षित कौशल राये। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। सभी ब्राह्मणों के चरणों को पूजन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर प्रत्येक को एक एक लाख श्रेष्ठ गौओं और धन का दान किया। मुदित गए मुनि निज निज धामा, पाए अमित परम सुख रामा। पुरवासी आए सब झार, सुनहि पुराण सोई सुखारे। सब सज्जन मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को चले गए, जिससे श्री रामचंद्र जी को परम सुख हुआ। सब अयोध्यावासी प्रभु के दर्शन के लिए आए और पौराणिक कथाएं सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। जे जड़ चेतन जीव गनेरे, सचर अचर कौशलपुर केरे। तिन पट तर सुख नहीं सुर राया, करहीं विनोद बिहाय अमाया। अयोध्यापुरी के जितने जड़ चेतन और चराचर जीव थे, उनके सुख के बराबर इंद्र को भी सुख न था। वे माया कपट त्याग कर आनंद मनाते थे। यही विधि विपुल काल चली गयऊँ, निजपुर गमन सुअवसर भयऊँ। बीती अवधि ब्रह्म जब जानी, नारद मुनि सन कहा बखानी। इस प्रकार बहुत समय बीत गया और रघुनाथ जी को अपने लोक में लौट जाने का समय आ गया। जब ब्रह्मा जी को यह ज्ञान हुआ कि प्रभु की पृथ्वी पर रहने की अवधि बीत चुकी, तब उन्होंने नारद मुनि को समझाकर कहा, निजपुर आवन चयई खरारी, धर्मराज के करऊँ अकारी। विनती बहु विरंचि जब बाकी, चलऊँ धर्म रघुपति उर राखी। हर राक्षस के शत्रु प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने धाम को आना चाहते हैं, इसलिए तुम धर्मराज यमराज को बुला लाओ। उनके आने पर जब ब्रह्मा जी ने बहुत विनती की, तब धर्मराज श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर चले। आयऊँ यम रघुबीरपुर, मुनिवर वेश बनाए। तेज पुंज सुंदर तरुण, कटि मृग चर्म सुहाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मुनि का वेश धारण कर यमराज अयोध्यापुरी आए। वे तेजस्वी और सुंदर युवक थे और उनकी कमर में मृग चर्म शोभित था। द्वारपाल लक्ष्मण के जानी, बोल्यों तापस अति मृदुबानी। तुरत शेष तब खबर जनाई, सुनत बचन आए रघुराई। तब तपस्वी ने लक्ष्मण जी को द्वारपाल समझकर अत्यंत मधुर वाणी में अपना संदेश कहा। तब लक्ष्मण जी ने तत्काल जाकर सब समाचार श्री रामचंद्र जी से कह सुनाया। सुनकर वे द्वार पर आए। मुनहि ने रखी प्रभु कीन प्रणामा, सादर उचित कयऊँ श्री रामा। अर्ध्य दीन आसन बैठारी, मुनिवर सादर गिरा उचारी। मुनि को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और आदरपूर्वक उचित वचन कहे। फिर उन्हें आसन पर बैठाकर अर्घ्य दिया। तब मुनिवर ने आदरपूर्वक कहा, सुनि सर्वज्ञ कृपाल दिनेशा, आयूँ मैं मुनिवर के वेशा। मैं तुम्हारा हूँ और नहीं कोई, तीसरे सुनत नास तेहि सोई। हे सर्वज्ञ कृपा निधान, हे रघुकुल तिलक रघुनाथ जी, सुनिए मैं मुनिवर के वेश में आया हूँ। मैं समाचार उस समय कहूँगा जब इस स्थान में मेरे और आपके सिवा कोई तीसरा ना रहेगा, और जो तीसरा सुनेगा उसका नाश हो जाएगा। सुनहि बचन तेहि देऊँ सापू, शिव विधि हरि जो एहूँ आपू। सुनऊँ लसन बैठऊँ चली द्वारे, नहीं को आब न गिरा उचारे।
जो भी मेरी बात सुनेगा उसे मैं श्राप दूंगा। यदि शिव, ब्रह्मा और विष्णु भी स्वयं आए तो वह भी नहीं बच सकते। तब रघुनाथ जी ने कहा, लक्ष्मण सुनो, तुम दरवाजे पर जाकर बैठो, जिससे ना कोई यहाँ आने पाए और ना कुछ आकर बोल सके। इतने पर आवे पुनि कोई, मरे सत्य मृषा नहीं होई। यह जानते हुए भी यदि कोई यहाँ आवेगा तो निश्चय ही उसकी मृत्यु होगी, यह बात झूठी नहीं हो सकती। बोल्यों तापस वचन मृदु, पाहि पाहि रघुनाथ। कहा सकल इतिहास मुनि, कही पुनि नायौ मात। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। निर्जन स्थान में उस तपस्वी ने मीठी वाणी में कहा, हे रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सब कुछ वर्णन के बाद उसने बार बार सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रभु इच्छा भावी बलवाना, दुर्वासा मुनि आए सुजाना। मुनहि देखी लक्ष्मण चले आए, गए निकट विनती अनुरागे। हरि की इच्छा और होनहार अति बलवान है, तभी तो उसी समय सुभज्ञ दुर्वासा ऋषि वहां आ पहुँचे। मुनि को देख लक्ष्मण जी उन्हें लेने के लिए आगे आए और निकट आकर उन्होंने प्रेम से उनकी विनती की। पूछा मुनि कह रघुकुल ईसा, तहाँ जाब मैं सुनहूँ अहिसा। जो प्रत्युत्तर करेऊँ साजू, भस्म करब तब घर पुर राजू। दुर्वासा ऋषि ने पूछा, हे लक्ष्मण बताओ रघुनाथ जी कहाँ हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। यदि तुम इस समय कुछ कहा सुनी या रोक टोक करोगे तो मैं तुम्हारे घर, नगर और राज्य को भस्म कर डालूंगा। काप्यों लसन सुनत मुनि बानी, निज वध ठानि सुचले भवानी। दों कर जोही करेऊँ प्रभु सनहि, दुर्वासा मुनि आवन चयहि। हे पार्वती, मुनि की वाणी सुनते ही लक्ष्मण जी काँप उठे और उन्हें अपनी मृत्यु निश्चित जानकर श्री राम जी के पास चले। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराज, दुर्वासा ऋषि आना चाहते हैं। तात अपराध कीन तुम भारी, काल करम गति टरई नटारी। कीन वचन दिन कर कुल केतु, सुनु खग अपर कथा कर हेतु। तब रघुनाथ जी ने कहा, भाई तुमने यह बहुत बड़ा अपराध किया जो यहाँ चले आए। सच है, काल कर्म की गति टाली नहीं टलती। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये वचन अपने प्रण के अनुसार कहे। हे गरुड़ जी, अब आगे कथा सुनिए। तुरत कयऊँ मुनि आनहूँ, सदा कृपा निधान। चलऊँ बेगी मुनिनाथ, अब कहा राम भगवान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। धर्मराज के चले जाने के बाद श्री राम जी ने कहा, मुनि को तुरंत आदरपूर्वक ले आओ। तब लक्ष्मण जी ने कहा, मुनिराज शीघ्र चलिए, प्रभु रामचंद्र जी ने बुलाया है। अति तेज पुंज बिलो की प्रमुदित, उचित उठी आसन दियो। जल आनि सादर चरण धोए, सुभग पादोदक लियो। जन जाति मुनिवर देहु आय, सुबेगी सो सादर करऊँ। बहुकाल सुदित कृपायि तन, अब असन बिनु भूखऊँ मरऊँ। अति तेजस्वी मुनि को आते देख रघुनाथ जी ने प्रसन्नता से उठकर उचित आसन दिया। फिर आदरपूर्वक चरणों को धोकर चरणामृत लिया और कहा, हे मुनिराज, मुझे अपना दास समझकर आज्ञा दीजिए, जिसे मैं यथाशीघ्र सादर पूरा करूँगा। तब मुनिराज ने कहा, हे कृपा निधान, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और भोजन के बिना मर रहा हूँ। मन भाव भोजन दीन, रघुपति बहुत विधि विनती करी। संतोष पाए मुनीश, स्तुति विनय करी आशीष भरी। करी विदा मुनिवर देखी, लक्ष्मण हृदय दारुण दुख भये। भरतादि अनुज समेत पुर जनता ही, चिन्ह देखत भये। यह सुनते ही रघुनाथ जी ने मुनि को मनचाहा भोजन कराया और बहुत प्रकार से विनती की। तब मुनिराज ने संतुष्ट हो प्रार्थना की और आशीर्वाद दिए। उसके बाद प्रभु ने मुनिवर को विदा कर दिया। लक्ष्मण को देखकर वे मन ही मन बड़े दुखी हुए। उस समय भरत आदि भाइयों के साथ सब नगरवासी उन्हें देखने के लिए आए।
पद बंदी ठाड़े जोरी कर दऊं बदन लखी अति कांपहीं भरी नयन पंकज नीर आर भरत सन प्रभु सब कहीं अब गुरहि आनहु बेगी सादर दुखित अति आतुर गए सब कथा गुरहि सुनाए आरत यान चढ़ी आवत भये। सब लोग प्रभु के चरणों की वंदना कर और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनके मुखमंडल को देखकर कांपने लगे। तब अपने कमल के समान नेत्रों में जल भरकर श्री रामचंद्र जी बहुत दुखी होकर भरत जी से सारा वृत्तांत सुनाकर कहा, गुरु जी को शीघ्र आदर पूर्वक बुला लाओ। यह सुनते ही भरत जी दुखी होकर अविलंब चल पड़े और सब बात गुरु जी को सुनाकर उन्हें रथ पर चढ़ाकर ले आए। आए वशिष्ठ बिलो की रघुपति विकल उठी चरणन पड़े संवाद सुनि मुनि समय जाने त्यागे हमको हरे। सुनि वचन शेष विचारि निज उर राम बिनु दिग जीवना कही चरण सूर यतुर आए देखी जल शुभ पीवना। वशिष्ठ जी को आया देखकर रघुनाथ जी व्याकुल होकर उनके चरणों पर गिर पड़े। सारी बातें सुनकर वशिष्ठ जी समझ गए कि श्री रामचंद्र जी हमें छोड़कर जाना चाहते हैं। जब उन्होंने अपने मन की बात प्रकट की तब यह सुनकर लक्ष्मण जी ने अपने मन में विचार किया कि राम जी के बिना जीवन को धिक्कार है। प्रभु के चरण छूकर लक्ष्मण जी सरयू तट पर आए और उसके पवित्र जल से आचमन किया। कटि प्रमाण जल मध्य में कीन्यो ध्यान अखंड योग यतन करी राम कही फोड़यो निज ब्रह्मंड। राम धाम पहुँचे तुरत लशन चतुर्थ सुभाग सुनि व्याकुल रघुपति भरत मिट्यों सकल अनुराग। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। कमर के बराबर जल में खड़ा होकर उन्होंने अखंड ध्यान किया और राम शब्द को जपते हुए प्राणायाम के द्वारा अपने ब्रह्मांड को फोड़ दिया। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी के चौथे अंश लक्ष्मण जी तुरंत उनके धाम को गए। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी और भरत दोनों ही बड़े व्याकुल हुए और जीवन के प्रति उनका सारा अनुराग जाता रहा। जय सिया राम।